हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 9वीं में स्टडी करें और द्वितीय शब्दिक परीक्षा नवंबर में यानी कि 27 नवंबर को देने वाले संस्कृत का पेपर, तो आपके बीच यहाँ पर 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम टोटल आपको सब्जेक्टिव का आंसर हम आप सभी को बताने वाले हैं। आपका समय जो रहेगा वो टोटल 1.5 घंटे का रहेगा। पूर्णांक का बात किया जाए तो आपका 50 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट कोड का अगर बात किया जाए तो आपका 105 रहने वाला है। देख सकते हैं आपका ऑब्जेक्टिव जो है आपका 25 ही क्वेश्चन बनाना है। इसका आप लोग वीडियो हम बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं इस क्वेश्चन को तो हमारे चैनल पे आकर आप लोग देख सकते हैं सारा ऑब्जेक्टिव आंसर की। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखें तो इसका वो एक उपाय और बताएंगे, तो आप लोग इस वीडियो में पूरा अंत तक जरूर बने रहेंगे। ठीक है, देख सकते हैं नवंबर का है, लघु उत्तरीय प्रश्न है पहला हम आप सभी को बताने वाले हैं, जो कि यहाँ से आपका 10 मार्क्स कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग आप लोग दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग सीधा इसका आंसर की ओर चलेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गांवों एवं नगरों की रचना किसने की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज गांवों किस प्रकार का संकट दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण जीवन वरदान है, कैसे लिखना है। अगला क्वेश्चन है वीर कुंवर सिंह का शासन व्यवस्था कैसी थी, आपको बताना है बाबू। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, वीर कुंवर सिंह के कितने पुत्र थे, वो किसमें अनुपन यानी कि निपुण थे। अगला क्वेश्चन है जीवन के प्रति किशोर को कैसा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है श्रेष्ठ काल किसे कहा गया है। अगला क्वेश्चन है मिथिला में कौन कौन नृत्य प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है पंचम वेद किसे कहा गया है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है यत्सच निर्धारणम सूत्र का सुहो यानी कि सोदाहरण को लिखना है। अब यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 11 से लेके 15 तक रहेगा, जिसमें से आपको 3 ही प्रश्न का आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन है धार्मिक दृष्टि से मूर्ति कला का क्या महत्व है। अगला क्वेश्चन है गांवों में आज स्वर्ग कल्पना नहीं है, कैसे स्पष्ट करना है। वीर कुंवर सिंह पाठ का संक्षिप्त परिचय करना है। देख सकते हैं यहाँ पर सारा इस तरह का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसका पूरा आप लोग आंसर की पाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे चले आना है। गूगल में टाइप क्या करना है आप लोग को justable.education.in, आपको इस तरह से जस्टेबल एजुकेशन करके .in मिलेगा। जैसे आप लोग सर्च करेंगे ना तो इस तरह का देखिए .in लास्ट में लगा हुआ रहेगा। इसी वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है, चाहे तो ऊपर में हो सकता है या आपको यहाँ पर भी आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर भी आपको वही चीज दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो इस पे आपको क्लिक करना, देख लेना यहाँ पर लोगो, इस तरह का लोगो, इस पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं ना तो देखिए यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आएगा। क्या आएगा बाबू? लेटेस्ट अपडेट। देखिए शुरू में लेटेस्ट अपडेट आया क्लास 9th सेकंड टर्मिनल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। इस पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर लिंक ओपन हो जाता है और सबसे पहले काम क्या करना, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग जुड़ने के लिए कोशिश जरूर करना बाबू। ठीक है, क्योंकि आने वाला हर एक परीक्षा का सबसे पहले नोटिफिकेशन वहीं पे मिलने वाला है। सब कुछ इसमें बता दिया गया, एग्जाम कब कब है। रूटीन नहीं डाउनलोड किया तो यहाँ से भी देख सकते हैं। हिंदी का पेपर देख सकते हैं, हिंदी का ओरिजिनल का सब्जेक्टिव भी हो चुका है। अब चलिए, अब यहाँ पर संस्कृत का सब्जेक्टिव का बात रहा तो आप लोग और नीचे आइएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत का ये ऑब्जेक्टिव आंसर किया है, जो कि हम दूसरा वेबसाइट में अपलोड कर चुके हैं। इसमें भी अपडेट कर दिया जाएगा। इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर है और ऑब्जेक्टिव का बात करें तो भी आप लोग को अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रश्न 1 से लेके 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना, जो कि 2 अंक निर्धारित होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग को क्या पूछा गया था कि गांवों एवं नगरों की रचना किसने किया था ना, यही क्वेश्चन था। देख सकते हैं पीछे कर आप लोग वीडियो। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है गांवों की रचना मनुष्य ने कृषि और अस्थायी यानी कि बसावट के लिए, जबकि नगरों का विकास व्यापार यानी कि शिल्पकला और प्रशासनिक जरूरतों का के कारण हुआ। यह प्रक्रिया सभ्यता का विकास के साथ स्वाभाविक रूप से हुआ था। इस तरह का आप लोग आंसर लिखेंगे, यहाँ से 2 मार्क्स आपका मिलने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या करा, आज गांवों में किस प्रकार का संकट दिखाई पड़ता है। तो लिखना है आज गांवों में मनुष्य रूप से आर्थिक संकट, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, शिक्षा में कमी, खेती पर निर्भर जैसी समस्या देखी जाती है। इसके अलावा सामाजिक असमानताएं, जल संकट और माइग्रेशन जैसे मुद्दे भी गंभीर रूप ले रहे हैं। इन समस्याओं के कारण गांव का विकास गति धीमी हो रही है। ठीक है, गांव का विकास क्यों धीमी हो रही है तो ये सब देख सकते हैं, जल का संकट, सामाजिक असमानताएं, ठीक है, कमी, शिक्षा में कमी, खेती की वजह से यहाँ पर गांव में ज्यादा विकसित नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्रामीण जीवन का वरदान कैसे। ग्रामीण जीवन का वरदान है तो कैसे है, तो ग्रामीण जीवन वरदान में क्योंकि यह प्राकृतिक सौंदर्य, शुद्ध वातावरण होता है और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। साथ ही यहाँ के लोग सामाजिक रूप से एकजुट होते हैं।
जिससे मानसिक शांति और सामूहिक सहयोग का भावना प्रबल होती है। देखिए जो भी इसका आंसर भी आपको देख रहे हैं तो काफी सटीक आंसर मिल रहा होगा, ठीक है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह का शासन व्यवस्था कैसी थी? तो लिखना है, वीर कुंवर सिंह का शासन व्यवस्था स्वतंत्र संग्राम के दौरान स्थानीय समुदाय और सैनिकों सहयोग से चलती है, जिन्होंने सामूहिक निर्णय और स्थानीय सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता ताकि जनता का भलाई सुनिश्चित की जा सके, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, वीर कुंवर सिंह किसके पुत्र थे? किसमें निपुण थे वो? तो लिखना आंसर में, वीर कुंवर सिंह राजा उमेश सिंह के पुत्र थे। वे शुद्ध कला का निपुण थे और विशेष रूप से घरेलू युद्ध, गैर पारंपरिक युद्ध में माहिर थे। वो एक महान सैनिक और राजनीतिकार थे जिन्होंने 1857 के स्वतंत्र संग्राम महान योगदान दिया, ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या आता है, दीर्घ उत्तीय प्रश्न, ठीक है, 11 से लेकर 15 तक, जिसमें से आपका 5 अंक इसमें से मिलेगा। इसमें आपको 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, यानी बनाना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, धार्मिक दृष्टि से मूर्ति कला का क्या महत्व है? तो लिखना है आंसर में, धार्मिक दृष्टि मूर्ति कला का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि ईश्वर और देवी देवताओं का पूजा और सम्मान एक माध्यम है। विभिन्न धर्मों की मूर्तियां यानी कि आध्यात्मिक और धार्मिक अनुभव को व्यक्त करने का एक तरीका मानी जाती है, जो हिंदू धर्म मूर्तियों देवताओं के रूप में पूजी जाती है, जिसमें भक्तों को दिव्य ऊर्जा आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा मूर्ति कला धार्मिक कथाओं प्रत्येक जीवन का महत्वपूर्ण पहलुओं को बीच चित्रकारी करती है, जो धार्मिक से शिक्षाओं का विश्वास को संरक्षित करने का कार्य करती है। अगला यहाँ पर है क्वेश्चन, गांवों में आज स्वर्ग का कल्पना नहीं है, कैसे इसको स्पष्ट करना, ठीक है, कैसे नहीं है? तो लिखना है बाबू, गांव में स्वर्ग का कल्पना इसलिए नहीं है की जा सकती क्योंकि आधुनिक सुविधाओं की कमी है। गांव में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और आधुनिक बुनियादी ढांचे भारी कमी है, जिसमें ग्रामीण जीवन का कठिन हो गया। इसके अलावा आर्थिक संकट, पानी समस्या, कृषि संकट और मूलभूत सेवाओं जैसे कमी गांव में पिछड़ा बने रही। इस समस्याओं के कारण ग्रामीण जीवन संघर्षपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हो गया, जिसके स्वर्ग जैसी सुखद कल्पना संभव नहीं है, ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अगला हमने 13 नंबर का जवाब दिया है, वीर कुंवर सिंह पाठक का संक्षिप्त परिचय दे, ठीक है, इसमें आपको परिचय देना है। तो लिखना है बाबू कि वीर कुंवर सिंह पाठक भारत का स्वतंत्र संग्राम के महान नायक वीर कुंवर सिंह का वीरता उनके संघर्ष को दर्शाता है। यह पाठ उनके द्वितीय साहस, संघर्ष, देशभक्ति उजागर करता है, जो खासकर 1857 इस स्वतंत्र संग्राम के उनके योगदान को। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ बिहार में संघर्ष किया और अपने प्रजनन सुरक्षा के लिए जो यानी कि जुझारू युद्ध लड़ा। इस पाठ में उनकी नीति, राजनीतिक कौशल और देशभक्ति उदाहरण के माध्यम से उनकी महानता को चित्रित किया गया, ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप है तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ से सीधा सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं होता थोड़ा सा इंतजार कीजिए बाबू, ठीक है, हो जाएगा सब कुछ। अगर डाउनलोड नहीं होता तो यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, यहाँ से आकर सारा क्वेश्चन को आप लोग नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं होता तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है, आप लोग यहाँ से आकर नोट कर सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर आंसर की बिल्कुल 100% रियल रहने वाला, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, कहीं भी आप लोग मिला लीजिएगा, गलत बहुत कम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ना के बराबर। तो चलिए हम लोग इसी तरह मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में।